एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी गुरु में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्रतियोगिता भर्ती जो 2025 में होने वाली है, उसका जो मेन सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उस सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, देन कितने मार्क्स का पेपर रहने वाले हैं। ये सारी चीजें आज के वीडियोस में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी बने रहिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है हमारा अर्थशास्त्र। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, इट मीन्स कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी को बोला जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अर्थ पूछा गया है। इसकी अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देन यहाँ पे जो उत्पादन संभावना वक्र एवं अवसर लागत के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देन नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। उसके बाद इसके अंतर्गत है हमारा उपयोगिता का अर्थ, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता एंड सीमांत उपयोगिता, हरास नियम एंड देन सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता का जो संतुलन होता है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मांग होती है एवं इसके जो निर्धारक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद है मांग में संकुचन व विस्तार तथा मांग वक्र में वृद्धि व कमी, संकुचन एंड विस्तार एंड वृद्धि व कमी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि जो मांग की कीमत है, कीमत लोच क्या होती है और इसके जो निर्धारण तथा मापन की विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है। देन इसके बाद पूछा गया है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण एवं उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे जो उत्पादक है, उत्पादक का व्यवहार एवं पूर्ति के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद हमारा है उत्पादन फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद के बारे में पूछा गया है। देन उत्पाद प्रतिफल के जो नियम है उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। लागत एवं आगम की जो अवधारणाएं हैं और उनका जो संबंध है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट है उत्पादक का जो संतुलन होता है उसका जो अर्थ होता है एंड संतुलन की जो दशाएं होती हैं उसके बारे में हमसे पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट है पूर्ति एवं इसके जो निर्धारक तत्व हैं इसके विषय में हमसे पूछा गया है। उसके बाद पूर्ति वक्र में जो संकुचन होता है वो कैसे होता है, विस्तार कैसे होता है, पूर्ति में कमी कैसे होती है, देन इसमें जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। पूर्ति की जो कीमत लोच होती है और इसके जो मापन की विधियां है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी कि जो मार्केट होता है उसके कितने प्रकार होते हैं और जो कीमत निर्धारण होता है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। जो मार्केट होते हैं उसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता एंड अल्पाधिकार बाजार एवं इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो भी यहाँ पे पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट बाजार संतुलन की दशाएं एवं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण, उच्चतम कीमत एवं निम्नतम कीमत। उसके बाद पूछा गया है भूमि, श्रम, पूंजी एवं लाभ की जो अवधारणाएं हैं एंड देन जो उनका थ्योरी है, सिद्धांत, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। और ये तो था हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक। इसके अंतर्गत हमारे जो टॉपिक दिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो है जो व्यापक अर्थशास्त्र होता है उसका मीनिंग पूछा गया है। देन जो राष्ट्रीय आय होती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। आय का जो चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। एंड राष्ट्रीय आय की जो माप होती है वो किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। जो राष्ट्रीय आय की माप की तीन मुख्य विधियां हैं, जैसे व्यय विधि हो गया, आय विधि हो गया और मूल्यवर्धित विधि, इनके बारे में हमसे पूछा गया है। देन लास्ट यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का जो समग्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी होता है, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एंड सकल एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं एनडीपी के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट साधन लागत एवं बाजार कीमतों पर व्यय योग्य आय, निजी आय तथा वैयक्तिक आय, वास्तविक एवं मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद,
सकल घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक कल्याण के विषय में हमसे पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मुद्रा और बैंकिंग से यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जो काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। मुद्रा का जो अर्थ होता है, इसके जो फंक्शन है, मुद्रा की जो सप्लाई होती है कैसे होती है, एंड जो मुद्रा की विभिन्न माप होती है वो क्या क्या है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। नाउ जो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा साख सृजन किया जाता है कैसे किया जाता है, उसके बाद पूछा गया है कि जो केंद्रीय बैंक है इसके जो फंक्शन है क्या क्या होते हैं, एंड साख नियंत्रण क्या होता है, एंड जो मुद्रास्फीति पूछा गया है। ना व्यापार चक्र की जो अवधारणा है उसके विषय में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे रोजगार एवं आय निर्धारण, समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति फलन, रोजगार एवं आय का निर्धारण, उपभोग एवं बचत प्रवृत्ति, विनियोग गुणक एवं इसके जो कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में हमसे डिस्कशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट है जो पूर्ण रोजगार होता है एवं जो बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, बेरोजगारी का एक टाइप्स होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, उसके अर्थ के बारे में पूछा गया है। एंड देन इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इसके विषय में हमसे पूछा गया है। नाउ सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका अर्थ, इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं एंड कंपोनेंट्स होते हैं उसके विषय में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। एंड भारत जो प्राप्तियां हैं एवं व्यय का वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है ये पूछा गया है। नाउ सरकारी घाटे के मापक, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्राथमिक घाटा और राजकोषीय नीति, ये टॉपिक है हमारा। नाउ नेक्स्ट है भुगतान संतुलन, अर्थ हो गया भुगतान संतुलन का अर्थ क्या होता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एंड भुगतान संतुलन का जो घाटा होता है वो क्या होता है, विनिमय दर किसे कहते हैं, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी हुई है। एंड नाउ नेक्स्ट है मुक्त बाजार के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, इसके विषय में हमसे पूछा गया है। एंड यहाँ पर हमारा समष्टि अर्थशास्त्र वाला पोर्शन भी खत्म हो गया, मुद्रा बैंकिंग उसी के अंतर्गत पूछा गया है। नाउ हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी विकास की नीतियां एवं अनुभव, जैसे 1947 से 1990 तक का क्या सफर रहा है इसके बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, एंड पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वृद्धि एवं क्षेत्र के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जो भारतीय कृषि है इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसकी समस्याएं, नीतियां, एंड जो खेती होती है कई प्रकार की खेती की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैविक खेती है, यहाँ पे औद्योगिक विकास के बारे में पूछा है, औद्योगिक नीति, भारत का जो विदेशी व्यापार होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट है 1991 के पश्चात आर्थिक सुधार, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, जनसंख्या, मानव पूंजी निर्माण एवं इसकी भूमिका क्या रही, इसके विषय में यहाँ पे पूछा गया है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में रोजगार, गरीबी एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, साख एवं विपणन की जो समस्याएं होती है उसके बारे में, एंड देन सहकारिता की जो भूमिका होती है वो क्या क्या होती है इसके बारे में पूछा गया है। नाउ जैसे स्वास्थ्य, ऊर्जा की जो समस्या होती है कौन कौन सी होती है उसके विषय में। नाउ जो मुद्रास्फीति होती है इसकी क्या होती है, संधारणीय विकास और पर्यावरण के बारे में। उसके बाद है वैश्विक उष्णता और भारत एवं पाकिस्तान के चीन के साथ जो तुलनात्मक विकास है उसके जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नाउ नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पूछा गया, कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, ये सारी चीजें हम आगे की क्लास में इसको अच्छे से देखेंगे। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के अंतर्गत हमसे जो सांख्यिकी होता है उसका अर्थ, स्कोप एंड इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है उसके विषय में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। नाउ आंकड़ों का जो संकलन होता है और स्रोत क्या क्या होते हैं उसके विषय में, इसकी विधियां और आंकड़ों का जो संगठन होता है वो कैसे किया जाता है इसके विषय में पूछा गया है। बारंबारता वितरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और माध्य, मध्यिका, बहुलक, अपकिरण, विस्तार, चतुर्थ विचलन, माध्य विचलन और मानक विचलन तथा इनके सापेक्ष जो अपकिरण माप होती है उसके बारे में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट लॉरेंज वक्र एवं इसके अनुप्रयोग, सहसंबंध, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन की विधि, सहसंबंध दिया गया है। उसमें पूछा गया है कि जो कार्ल पियर्सन है और स्पीयरमैन की कौन कौन सी मेथड रही है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नाउ इंडेक्स, सूचकांक के बारे में, थोक,
मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, इनके उपयोग और मुद्रास्फीति एवं सूचकांक के विषय में पूछा गया है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ये है हमारा उत्तराखंड प्रवक्ता विषय का सिलेबस। हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप लोग इस चीज का फायदा उठाए। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।